नाज़रीन आदाब, परवाज़ डिस्कशन के साथ मैं हूँ हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, किसी ज़माने में कमज़ोर समझी जाने वाली आवाज़ें अब ऐसे ऐसे इनकलाबी नारों से सजी हैं जिनकी बाज़गश्त चार जानिब सुनाई दे रही है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि ख़वातीन पहली बार किसी एहतजाज पर निकली हैं या उसका मोर्चा संभाला है, बल्कि अगर हम तारीख़ पर नज़र डालें तो हम देखते हैं कि करबला से लेकर आज़ादी की लड़ाई तक ख़वातीन ने ही मोर्चा संभाला, और क्या खूब संभाला। तो फिर अब जिस तरह से एहतजाज हो रहे हैं और ख़वातीन उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, उसके ताल्लुक़ से समाज का क्या कुछ नज़रिया है, किस तरह से इन ख़वातीन को आगे आने के लिए या इतनी तमाम चीज़ें जो चारों तरफ से हो रही हैं, इन्हीं पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगी हमारी दो ख़ास मेहमान। चलिए उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से हमारी ख़ास मेहमान ताहिरा हसन साहिबा। ताहिरा साहिबा, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने ख़ास प्रोग्राम परवाज़ डिस्कशन में। हमारे साथ मौजूद हैं हैदराबाद से मशहूर समाजी कारकुन डॉक्टर लुबना सरवत साहिबा। लुबना साहिबा, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने ख़ास प्रोग्राम परवाज़ डिस्कशन में। ताहिरा साहिबा, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। जिस तरह से कहा जाता है कि ख़वातीन शुरू से ही अपने आंचल को परचम बनाती रही हैं, ऐसा पहली बार नहीं है जो अब हर तरफ ख़वातीन की आवाज़ें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। आप तो काफ़ी बेहतर इन तमाम चीज़ों को जानती हैं। ताहिरा साहिबा। नहीं, बिल्कुल, देखिए मजाज ने लिखा था, ये मजाज का ही था कि अपने आंचल को परचम बना लेती तो अच्छा था। उससे पहले देखिए, आप करबला में भी देखिए तो जनाब ज़ैनब ने ही मोर्चा लिया था, वही निकली थी, और जितना पीसफुल तरीके से, जितने उम्दा तरीके से, जितने बानवान तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी थी करबला में, मेरे ख्याल से कोई मर्द नहीं रख सकता था। आज भी हिस्ट्री में वो दर्ज है। इसी तरह से आप आज़ादी की लड़ाई में देखिए, हमारा जो स्ट्रगल था, फ्रीडम स्ट्रगल था, उसमें हमारी औरतों का बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद आज़ादी के बाद आप देखिए, मैं कहती हूँ आज़ादी के बाद देखिए, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात हो, जो मैं बार बार कहती हूँ कि सारे के सारे, ये हम मानते हैं कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पेट्रियार्की इज डीप रूटेड इन अवर सोसाइटी, तो संसद तक से आवाज़ उठती थी कि औरतें सबसे ज़्यादा महफूज चार दीवारी में हैं। लेकिन हमारी औरतें थीं जो बाकायदा एक बुलंद तरीके से निकली और एहतजाज किया उन्होंने, और कहा कि नहीं, इस पर एक कानून बनना चाहिए। और 2005 में एक मजबूत कानून डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हमको मिला। डावरी के खिलाफ हमारी महिलाओं ने लड़ाई लड़ी। सेक्सुअल हैरेसमेंट पे देखिए, आप राजस्थान से जो पढ़ी लिखी महिला नहीं थी, वो लड़ी ये लड़ाई, मजबूती से लड़ी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ वो बिना डरे लड़ी, हेड ऑन लिया उन्होंने, जबकि उनका बलात्कार तक हुआ इसको लेके। लेकिन तो आप देखिए, जितनी भी चेंजेस आए हैं, रिफॉर्म आए हैं, जो भी बेहतरी हुई है समाज में, आप उससे करबला से लेके आज़ादी से लेके अब तक जितने रिफॉर्म हुए हैं, उन सब में हमारी महिलाओं का बहुत ज़्यादा एक उनका हिस्सा है, उनका कंट्रीब्यूशन है कि बराबर वो निकल कर लड़ी है। इसमें हम किसी को छोड़ नहीं सकते, न सावित्रीबाई फूले को छोड़ सकते हैं, न फातिमा बहन को छोड़ सकते हैं, जिन्होंने एजुकेशन पे बहुत काम किया। लड़कियों की एजुकेशन पे जितना काम हुआ ये 19वीं सेंचुरी में, आप सोचिए। तो ये सब में औरतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये औरतें कोई ऐसा नहीं है कि उनको कोई डिब्बे में बंद करके रख दिया गया, नहीं, वो एहसास के साथ बराबर अपने मसलों को, अपने मसाइब को, अपने समाज को खूबसूरत बनाने के लिए हमेशा बाहर निकली हैं। जी बिल्कुल, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर लुबना सरवत साहिबा, इस तरह से आपसे जानना चाहेंगे, आजकल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो ख़वातीन हैं उन्होंने हर जानिब मुख्तलिफ मोर्चे जो हैं संभाल रखे हैं, चाहे दिल्ली की बात करें, हैदराबाद की बात करें, राजस्थान का छोटा सा शहर कोटा वहाँ की बात कर लें, कानपुर की बात कर लें, हर जानिब जो ख़वातीन हैं वही मोर्चा संभाले नज़र आ रही हैं। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बड़े बड़े मोर्चे जो हैं वो ख़वातीन ने संभाले ही हैं। अब फिर इतनी उनकी बात क्यों हो रही है?
मैं आपको बहुत शुक्रिया आप इस प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए। मैं आपको ये बता दूं कि मुझे जो लगता है, जो मैंने मेरी मज़हब इस्लाम से और मैंने इंडिया से दोनों जगह पे मैंने औरतों को बहुत आगे पाया है। और इस्लाम में जो हम बीबी खदीजा जो बिजनेस वुमन थी और प्रोफेट मोहम्मद की पहली बीवी थी, और उनके बीवी जो जंग पे जाते थे और सबको जंग पे सर्व करते थे, तो ये सब हिस्ट्री है। तो इस्लामिक हिस्ट्री से जो मैंने पाए और इंडियन हिस्ट्री से जो मैंने पाए कि लेडीज कितने आगे थे, और कितनी अपने को फख्र की बात है कि मेरे शहर हैदराबाद की जो औरत है सुरैया त्याब जी, शी वॉज द डिजाइनर ऑफ द इंडियन फ्लैग। उन्होंने नेहरू को वो फ्लैग में जो चरखा आया था वो उनकी देन थी। तो ये कहाँ कहाँ से हम औरतों को आगे पा रहे हैं, ये सब लोग क्या है, हमारे इंस्पिरेशन है। तो मैं एक यूनिक पोजीशन में अपने आप को मानती हूँ कि मैंने इस्लामिक हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री से जो मैंने इंस्पिरेशन पाए, आई एम एक्चुअली ब्लेस्ड। मुझे बहुत इंडियन वुमन, इंडियन मुस्लिम वुमन होते हुए मुझे बहुत एक मैं ब्लेस्ड और यूनिक पोजीशन में मुझे लगता, एक दुनिया में मैं एक बहुत यूनिक पोजीशन में और एक बहुत ब्लेस्ड पोजीशन में हूँ। तो उस हिसाब से जैसे हिस्टोरिकली हम देख रहे हैं कि वुमेन की कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, तो कोई भी वुमेन या कोई भी मैन हो रहो, कोई भी रहो, तो उनको उनका जो स्थान था वो आज भी वो बरकरार रखने की कोशिश हर स्टेप पे रहना चाहिए, सोशली, रिलीजियसली, पॉलिटिकली, ये तीनों स्थलों पे, और एजुकेशनली, ये चारों स्थलों पे क्या है, इन लोगों को उनकी ऑर्गेनिकली उनकी स्पेस देना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से मैं हकीकत बताना चाहती हूँ कि जो कि आज नहीं है। शी इज नॉट गिवन हर ऑर्गेनिक स्पेस। उनको कुछ स्पेशल आप सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, उनको स्पेशल स्कीम्स की जरूरत नहीं है, स्पेशल आप क्या वो शादी मुबारकें देने की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। उनको आप सेफ्टी, आई मीन उनको आप ऑर्गेनिकली उनको जो इज्जत और फ्रीडम मिलना चाहिए, डिग्निटी मिलना चाहिए, उनको वो छोड़ दे उनके लिए, तो बस शी विल वाइंड अप एंड शी, आई मीन शी इज द लीडर ऑफ द वर्ल्ड, वेदर यू टेल इट, एक्सेप्ट इट और नॉट। एक मदर होने के नाते भी शी इज द लीडर ऑफ द वर्ल्ड। और उसके अलावा जो मैं वेरियस फील्ड्स की अभी जो बात लाई हूँ, वो सभी में वो अगर उसको फ्रीडम और डिग्निटी वो दे दिया जाए ना, तो वो अपने आप से उभर आएंगे। जो आज नहीं हो रहा है, उसको वो फ्रीडम नहीं मिल रही है, अगर फ्रीडम है वो बाहर निकले तो उसको सिक्योरिटी नहीं है, उसको डिग्निटी नहीं है। तो इसी वजह से रीजन है कि रिलीजन के नाम से उनको बोला जाता है कि आप अंदर रहना बेहतर है। सोशली और पॉलिटिकली भी मिनिस्टर्स भी ये बोलते हुए सुनाई दे रहे कि आप 8 PM के बाद बाहर नहीं आए तो अच्छा है, आप वो करें तो अच्छा है। भाई आपको क्या अच्छा है, पॉलिसी के नाम पे गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, आपका काम है हर इंसान को उनकी फ्रीडम, सिक्योरिटी और डिग्निटी देना, वो संविधान से है, तो वो मिल जाए तो हर औरत फले फूले। लेकिन अफसोस की बात है, सिर्फ ये एक बार और बात बोलती हूँ, आज के भी जो न्यूज आप निकाले ना, तो तेलंगाना में, हैदराबाद में भी मैटरनल डेथ्स कितने ज्यादा हो रहे हैं। आज की ही पेपर की बात भी मैं कर रही हूँ। तो ये कितना, आई मीन कितना दर्द की बात है कि वो औरत जन्म देती है और खुद मौत की शिकार होती है। ये सुनने में भी कैसा दिख रहा है। और हम 2020 की बात कर रहे हैं, 2021 मंथ की। जी बिल्कुल। ताहिरा हसन साहबा, जिस तरह से अभी लुबना सरवर साहबा कह रही थी कि हम 20वीं सदी की हम लगातार बात कर रहे हैं, 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह से ख़वातीन बाहर निकली हैं, अपने हक़ की आवाज़ के लिए वो बाहर निकल रही हैं, मौसम कोई मायने नहीं रखता, उम्र कोई मायने नहीं रखती, सिर्फ एक जज्बा जो है वो हर तरफ दिखाई दे रहा है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, औरतें पहले भी निकलती रही हैं, लेकिन मैं मानती हूँ ना कि उनकी परसेंटेज कम थी, स्पेशली मुस्लिम वुमेन की। वरना औरतों ने तो एहतजाज किया है, बहुत उनका विरोध हुआ, बहुत उनके खिलाफ बोले लोग। ट्रिपल तलाक में ही देख लीजिए, जो ट्रिपल तलाक इन वन गो कुरान में नहीं है, उसको लेके जब वो लड़ने खड़ी हुई, तब भी उनके खिलाफ एक बड़ी फौज थी जो कहती थी कि नहीं भाई, ये मुसलमानों की ही फौज थी जो कहती थी कि नहीं, ये गलत हैं, ये औरतें गलत हैं। तो आप सोचिए कि जिस तरह से औरतों ने हिम्मत के साथ उस वक्त भी हेड ऑन लिया, और बराबर वो हेड ऑन ले रही हैं और अपनी बात कह रही हैं। एजुकेशन में देखिए, हम बार बार कहते हैं उसमें सिर्फ मुस्लिम वेमेन की बात नहीं है,
पूरे ऑप्रेस क्लास की बात आ जाती है, जी। जो मार्जिनलाइज क्लास है। वहां पे क्या है कि एजुकेशन सरकारी स्कूलों में जो अभी सर्वे आया है राइट टू एजुकेशन के तहत, लड़कियां ज्यादा इनरोल्ड हैं। ये बहुत खुशी की बात नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक हेल्पर जो है वो भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेज रही है, क्योंकि सरकारी स्कूल में उन्हें लगता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। रिक्शा पुलर का बच्चा निकलता है, रिक्शा पुलर ही बनता है। तो ये दो स्ट्रीम जो एजुकेशन है, इसके खिलाफ भी अगर कोई बहुत मजबूती से लड़ रही है राइट टू एजुकेशन को लेके, तो औरतें लड़ रही हैं, क्योंकि माँ है जिसको अपने बच्चे को बेहतर एजुकेशन चाहिए। बिल्कुल। वो घरों में काम करने के बाद भी देखिए तो डेमोन्स्ट्रेशन पे आती हैं, अपनी लड़ाई लड़ती हैं कि नहीं बेहतर एजुकेशन हमें चाहिए। ये ट्रू स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन नहीं चलेगा। अमीरों के लिए एक एजुकेशन और गरीबों के लिए, ऑप्रेस क्लास के लिए एक एजुकेशन। तो ये लड़ाई देखिए आप बराबर चल रही है। यहां तक कि लखनऊ में तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि ये तभी सुधरेगी सरकारी स्कूल जब सरकारी सर्वेंट्स और ब्यूरोक्रेट्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालेंगे। क्योंकि हमारी माँ जो ऑप्रेस क्लास की हैं वो मिड डे मील चखने जाती हैं। आप बताइए, हम अपने बच्चे का स्कूल में जाके देखते हैं रिपोर्ट कार्ड कि किस सब्जेक्ट में वो कमजोर है, उसको बेहतर किया जाए। हाँ। तो ये तमाम चीजें हैं जहां औरतें ही इन सब की लड़ाइयां देखिए मजबूती से लड़ रही हैं। वो चाहे गैर इंसाफ हो रहा हो उनके साथ, उसके खिलाफ भी औरतें बाहर सड़कों पे हैं। कोई उम्र नहीं है, कोई उसमें वो नहीं है, सब निकल के आ रही हैं और अपनी बात को मजबूती से कह रही हैं, बिना डरे बिना झिझके। क्योंकि ख्वातीन ही कोई आंदोलन, कोई मूवमेंट, आजादी का आप ले लीजिए, मजबूत मूवमेंट नहीं हो सकता जब तक उसमें एक बड़ी परसेंटेज हमारी ख्वातीन की ना हो और वो ना आगे आकर बात को मजबूती से कहें और झंडे को पकड़ें। तो वही बात है कि औरतें हर उसमें आगे आ रही हैं और रिफॉर्म में मैं कहूंगी औरतों का बहुत बड़ा योगदान है। जी बिल्कुल। जिस तरह से हम देख रहे हैं लुब्ना सरवर साहिबा के जो ख़वातीन हैं वो हर तरफ निकल रही हैं, और ख़ास बात जो इस बार देखने में आ रही है वो ये आ रही है कि पढ़ी लिखी ख़वातीन, बापर्दा ख़वातीन एक ख़ास मकसद के साथ बाहर निकल रही हैं। चाहे जो भी वो अपनी बात कह रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों का पासो लिहाज रखते हुए वो अपनी बात कह रही हैं। और सबसे अहम बात ये है कि बेहद मजबूती के साथ हर मैदान में डटी हुई हैं। आप खुद तमाम चीज़ों को करीब से जानती हैं, करीब से देख रही हैं। लुब्ना जी। ये सही बात बताया आपने कि खास करके औरतें जो यानी वो एक एक्चुअली वो इंडिया के लिए एक लर्निंग था। मैं इंडिया तक की बात बताऊंगी और उसके बाद मैं ग्लोबल लेवल पे जो औरत की बात वो भी बताऊंगी। बिल्कुल। यानी जो अपने को बहुत इंस्पिरेशन लगेगा ये इन हालतों में, जिन हालतों में हम दिशा जैसे केसेस भी देख रहे हैं और उन्वान जैसे केसेस देख रहे हैं, कठुआ जैसे केसेस देखे, उनमें भी हम एक सिल्वर लाइनिंग जो देखते हैं वो ये है। और उसकी ओर जो आपने इशारा भी किया कि ये पढ़ी लिखी औरतें और जो नापढ़ भी औरतें, आई मीन जो एजुकेशन कभी देखे नहीं, कभी स्कूल वगैरह, वो लोग जो अपनी हक को पहचान के वो लोग सोच रहे हैं कि दूसरों के लिए, यानी सिर्फ हमारी बात नहीं है वहां पर, बल्कि हम सोसाइटल राइट्स के लिए जो आगे आके निकल के आज जो रात ना दिन देखते हुए कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी सिल्वर लाइनिंग है मेरे लिए। और उसके अलावा मैं ये जरूर कहूंगी कि ग्लोबल लेवल पे जो लड़कियां और खवातीन जो डोमिनेट कर चुकी हैं, वो हम कभी वो बोले बगैर हम आपकी परवास खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो है ग्रेटा थनबर्ग, जो कि एक 16 साल की एक बच्ची है। वो तो महिला नहीं, ये बच्ची है। और वो पूरी की पूरी दुनिया के पूरे पॉलिटिकल लीडर्स को, यूनाइटेड नेशंस के लीडर्स को और पूरे साइंटिस्टों को उसने खड़ा कर दिए। और जिस ढंग से उसने सबको डाटा और फिगर्स देते हुए इस बात पे खड़ा करके ला लिए कि आप लोग अभी गेम्स मत खेलना, ये आप खेल नहीं खेलवाना, आप सच्ची तौर से बताइए कि आप पर्यावरण की रक्षण के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। तो इस हिसाब से उसने जिस दुनिया को पूरे उसने मिलियन को मूव करा दिए, उसने हर फ्राइडे जो मिलियंस मूवमेंट मार्च हो रही है क्लाइमेट चेंज के लिए, क्लाइमेट क्राइसिस की तरफ से, तो वो आई एम वेरी प्राउड दैट आई बिलोंग टू हर स्पीसीज, आई मीन हर जेंडर। ओके, वो एक बहुत बड़ी चीज है। और उसके बाद हम यूसुफ मलाला को हम नहीं भूल सकते।
उसकी जो कंट्रीब्यूशन थी कि वो ऑफ कोर्स उनके बाप पूरे उनके साथ दिए, लेकिन ये बच्ची जब बीबीसी को लिखती थी और वो देखना चाहती थी, आज भी उनकी ख्वाब हर पल वो बोलती है कि मैं हर बच्ची को, हर चाइल्ड पढ़ना चाहिए, हर बच्ची पढ़ना चाहिए। जिस तरह से वो ड्राइव कर रही है अपनी मिशन को अपने आप पढ़ते हुए और सर पे गोली खा के, आई मीन ये लोग भाई दीज आर द इंस्पिरेशन। मालूम बहुत अच्छा लगता मुझे आपकी तो ग्रेटा थनबर्ग की तो देख के मुझे बहुत लगता है, आई फील सो प्राउड। एंड ऐसे कई लोग हैं यहाँ पर भी अपनी इंडिया में भी, जो लड़की माउंट एवरेस्ट, तेलंगाना की हैदराबाद की बच्ची है जो गई थी माउंट एवरेस्ट पे और उसके ऊपर बायोपिक भी बन चुकी है। और हमारे पास बहुत सारे हैं, निकत परवीन है जो कि वेट लिफ्टिंग में है। तो इन सभी ऐसे कई लड़कियां हैं जो हु वांट टू ब्रेक द सीलिंग, हु वांट टू ब्रेक द ग्लास सीलिंग एंड हु वांट टू कैप्चर द स्काईज, यू नो। तो इन लोगों के लिए खास तरीके से, जैसे अभी हमारे रेस्पेक्टेड को पैनलिस्ट ताहिरा जी भी बताए, तो इनकी प्रोविजन कहाँ होना चाहिए? ये तो गवर्नमेंट स्कूल्स पे होना चाहिए, गवर्नमेंट प्लेग्राउंड्स पे होना चाहिए, गवर्नमेंट स्पोर्ट्स कोचिंग पे होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। जी, तो बहरहाल ये तमाम बात है, ये जारी रहेंगी। ताहिरा हसन साहिबा, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी लुबना सरवर साहिबा कह रही थी कि पूरा जो माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं बदलता नजर आ रहा है। शाही जो है वो आसमां में परवाज ज़रूर कर रही है, लेकिन उसका उड़ने का जो अंदाज़ है वो अलग हो गया। और सबसे ख़ास बात जो मौजूदा दौर में आजकल में हम देख रहे हैं वो ये कि शाना बशाना मर्द व ख़वातीन नज़र आ रहे हैं। ये शायद आप भी महसूस कर रही होंगी, एक बहुत पॉजिटिव चेंज नज़र आ रहा है। बिल्कुल, देखिए ये तो हमने चेंज निर्भया के बाद ही देखा था कि जो भी मूवमेंट हुआ था, जो भी आंदोलन हुआ था, पूरे भारत में हुआ था, पूरे देश में हुआ था, रिमोट विलेजेस में हुआ था। वहाँ हमारे साथ शाना बशाना पुरुष भी थे, मर्द भी थे और यूथ भी था हमारे साथ। तो जाहिर है इस बदलाव में मैं बार बार कहती हूँ कि ये जो हमारी लड़ाई है ये किसी पुरुषों के खिलाफ नहीं है, गैर बराबरी के खिलाफ बराबरी की लड़ाई है। बिल्कुल, ये लड़ाई है कि तमाम वो जो रूढ़िवादी जो संस्थाएं हैं, जो जंजीरें हैं, उन जंजीरों को तोड़ने की है लड़ाई। आज भी वो जंजीरें हैं, आज भी आप जाइए तो औरतों को तमाम चीजों के लिए, यहाँ तक कि रेप के लिए उनके ड्रेस कोड को, उनके फूड हैबिट को, उनके लाइफ स्टाइल को कहते हैं कि ये जिम्मेदार है जी। तो ये तमाम चीजें औरतें तोड़ रही हैं रात दिन। देखिए बाहर निकलकर वो अपनी बात कह रही हैं, वो कह रही हैं तुम कहे जाओ कि कब निकलो कब ना निकलो, 8 बजे 6 बजे के बाद ना निकलो, ऐसा पहन के निकलो वैसा पहन के निकलो। हम अपनी बात, हम समाज को बदलने की बात, हम गैर इंसाफ जो चल रहा है उसके खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, हम अपनी सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए हम निकलेंगे। तुम दिन रात सुबह शाम ड्रेस कोड खान पान देखते रहो। तो अब औरतों ने कह दिया है कि भाई हमें जो है वो डिब्बे में बंद करके न रखो, 4 दीवारी में ढकेलना बंद कर दो। हमने साबित कर दिया कि 4 दीवारी में सबसे ज्यादा औरतों के साथ असॉल्ट होता है। तब तो संसद से कानून बन किया है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। जी जी, तो लिहाजा हमें ये मत कहो, हमें चाहिए फ्रीडम, फ्रीडम विदाउट फियर जी। हमें बिना डरे आजादी दो, जिससे कि अपने पंख फैलाकर उड़ सके, परवाज कर सके जी। बिल्कुल, तो ये बात तो बिल्कुल साबित हो गई है। वक्त रोक नहीं सक रहा है, टाइम रोक नहीं सक रहा है, अंधेरा रोक नहीं सक रहा है। हमारी औरतें, हमारी बच्चियां निकल रही हैं। लुबना सरवर साहिबा कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, अब मैं एक इम्पोर्टेंट, जब ताहिरा जी कुछ कह रही थी तो वहाँ मुझे कुछ कहना था एक्चुअली, एंड आई विल टेल दैट। ये मैं काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे कहती हूँ कि हम जो चाह रहे हैं लड़कियों की ओर से या महिलाओं की ओर से, हम जो चाह रहे हैं, मैं कुछ एक अलग अंदाज है, मतलब आई एम नेवर आस्किंग फॉर इक्वालिटी विथ मैन जी जी, एंड आई नेवर सपोर्ट एनीवेयर वेयर पीपल आस्क फॉर इक्वालिटी विथ मैन। बिल्कुल, क्योंकि हमारी वी आर ladies are different from men, and we may at some places we are greater achievers than men. तो हम बराबरी नहीं मान रहे हैं, इक्वालिटी नहीं है, इसको क्या कहते हैं, इक्विटेबिलिटी। यानी हमारी बेहतरीन है, हम अपने अंदाज से हम आगे बढ़े, वो अपने अंदाज से हम आगे बढ़े।
तो हमारी ज़रूरतें भी अलग है, हमारी अंदाज़ों भी अलग है। तो हमको अपनी ओर से ऑर्गेनिकली जो अपनी अचीवमेंट करना चाह रहे हैं वेलबींग ऑफ द होल वर्ल्ड और सोसाइटी के लिए, उस हिसाब से हम जाना चाहिए। मेन जो कर रहे हैं वो हमारे लिए कोई बेंचमार्क नहीं है। वो अगर मार्स गए तो शायद मैं प्लूटो भी जाऊंगी, बिल्कुल, तो मेरे लिए वो मार्स गए तो मैं मार्स जाऊंगी, ऐसा नहीं है। तो लेडीज की जो पावर को मैं लिमिट करते हुए अपने आप को ना देख सकती हूँ, ना किसी को करते हुए देख सकती हूँ। तो लिहाजा मेन से इक्वालिटी मेरा बेंचमार्क नहीं है। मैं अपने आप को कहां तक उड़ा सकूं, उड़ान दे सकूं, वो मेरी बेंचमार्क है। और मेरी बेंचमार्क हम खुद अपनी अपनी कैपेसिटी से हम तय करेंगे। सो आई थिंक इट्स बियॉन्ड मी फॉर इक्वालिटी हम कभी नहीं पूछ रहे हैं। हम अपनी फ्रीडम और अपनी कैपेसिटीज की हमको ऑर्गेनिक वो जो स्पेस मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अब लोकसभा में भी कितनी कम गिनती औरतें की, जबकि 50% है पूरी इंडिया में। पार्लियामेंट में हमारी क्या गिनती है? 70 साल से हमारी क्या गिनती बढ़ी है? नहीं बढ़ी है। तो ये जो ऑर्गेनिकली मिलना चाहिए हमको, 33% ही नहीं पास कर चुके, हम तो 50% की बात कर रहे हैं। तायरा साहब कुछ कहना चाहेंगे? हम बड़ा ये जो इनजस्टिस में नहीं मानते। जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी कि हम भारत में रह रहे हैं। मैं लुबना से कहना चाहती हूँ कि हम इंडिया में रह रहे हैं, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का, जो संविधान से चलता है। उसी संविधान को पकड़ के हम आज भी लड़ रहे हैं कि हमें संवैधानिक अधिकार चाहिए। उसमें आर्टिकल 14-15 हमें इक्वालिटी का राइट देता है। हमें बिल्कुल इक्वालिटी चाहिए। अगर मर्द निकल के कोई नौकरी करता है तो औरत भी वही कर सकती है अगर चाहती है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम अलग से कुछ करेंगे, वो अलग से कुछ करेंगे। दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। भाई हमने अगर पढ़ाई की है वही तो हम भी वही करेंगे, उन्होंने की है तो वो भी वही करेंगे। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसको कौन रोक सकता है? ये कोई नहीं रोक सकता। और उस कॉन्स्टिट्यूशनल आज के मौजूदा तनाजुर में अगर हम बात करें, बना के ताहिरा साहब अगर मौजूदा तनाजुर में बात करें, जिस तरह से खवातीन निकली हैं एहतजाज के लिए, तो समाज का क्या नजरिया होना चाहिए? किस तरह से उन्हें मजबूती देनी चाहिए या क्या कुछ करना चाहिए? एक समाजी कारकुन के तौर पर आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, बिल्कुल उनके साथ शाना बाशाना खड़े होना चाहिए। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी खवातीन ने ये नहीं देखा कि रात दिन, जैसे पहले क्या था कि सिर्फ जो मर्द है वही बैठ सकता है, रात में औरतों को बहुत डर रहता, घर के अंदर रहना चाहिए। नहीं, उनको लगा कि नहीं, रात में भी हमें रहना चाहिए, हम रात में भी रहेंगे। हम साइंटिस्ट है, उसको रात में भी लेबोरेटरी में रहना है, वो रात में भी लेबोरेटरी में काम करेगी और करेगा, दोनों करेंगे। कोई जर्नलिस्ट है, उसे स्टोरी लेना है, आप हैं, आपको रात में 2 बजे कोई स्टोरी तैयार करना है, आप घर से उठ के जाएंगी, उस स्टोरी को करेंगी। कोई आपका पुरुष साथी है, वो भी जाएगा। हो सकता है दोनों आप लोग साथ जाएं, तो उसमें कोई उंगली नहीं उठा सकता। बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे देश का आइन है, और उस आइन पे अगर आप रहते हैं तो आपको वो मानना पड़ेगा। जी डॉक्टर लुबना सरवर साहिबा जी, इसी तरह से आपसे जानना चाहेंगे लुबना सरवर साहिबा कि एक समाज की बेहतरी के लिए या समाज का जो नजरिया है वो अब किस तरह से तब्दील हो, खवातीन के लिए क्या कुछ और अभी इक़दामात करने हैं? हाँ, वो बहुत अहम सवाल है। हाँ, हम तो सिल्वर लाइनिंग के तौर पे जो भी हम देख रहे हैं उससे खुश हैं और काफ़ी चीज़ों से हम दुखी भी हैं, लेकिन ये असल क्या माहौल अभी होना चाहिए बेहतरी के लिए, ये असल चीज़ है। देखिए अभी जो है एकदम एम्पावरमेंट जो होता है वो एजुकेशन से होता है। जी। तो एजुकेशन के लेवल पे हम कहाँ हैं और उनकी हेल्थ के लेवल पे हम कहाँ हैं, उनकी न्यूट्रिशन के लेवल पे कहाँ हैं। अव्वल ये 3 चीज़ें बचपन से जो है वो 14th ईयर तक, यानी एक फर्स्ट क्लास से एक 10th इंटर तक के लिए पूरी डिटरमिन हो जाती है। तो अगर यहाँ तक के उनकी जो हेल्थ है, उनकी न्यूट्रिशन है और एजुकेशन है, वो लेवल ये 6th ईयर से लेके, यानी बचपन से ही सही होना चाहिए, बट एजुकेशन लेवल से अगर फर्स्ट क्लास टू 12th क्लास तक की अगर हम ले लेंगे ना, तो ये पूरे 12 ईयर्स अगर वो उनको सही एजुकेशन, सही हेल्थ, न्यूट्रिशन, ये 3 चीज़ों पे हम उसकी केंद्रित करें और उसके साथ हम उनको एथिकल एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन भी दें, जो कि हमारे सैन फ्रांसिस स्कूल में होता था, आजकल तो नहीं है, क्योंकि सोशल सर्विस की जो भावनाएं हैं वो मॉरल और सोशल एजुकेशन स्कूल से बहुत आना चाहिए।
हम तो हमारे स्कूल में हम काफ़ी जेल्स को जाते थे, कहीं कहीं जाते थे, क्योंकि वो सिंपथी और रीजन आउट एम्पैथी सब पता करने के लिए। तो उस तरीके से जो एजुकेशन होगा, उनकी हेल्थ होगी, न्यूट्रिशन होंगी, तो जाहिर सी बात है कि 12th के बाद वो अपनी एजुकेशन वो खुद परस्यू करेंगी। वो बोलेंगी कि मैं तो एजुकेशन छोड़ने वाली नहीं हूँ। वो हमारी जो एक्सपीरियंस है यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं, उनको हम एक हद तक हम हैंड होल्ड करें ना, तो आगे वो खुद अपने घर में लड़ाई लड़ते हैं। अब तक तो हमको लड़ना पड़ता है उनके पेरेंट्स से कि भेजो भाई, उनको पढ़ाना है पढ़ाना। 12th तक हम पढ़ाने के बाद ना बच्चियां खुद अपने घर में भाइयों और माँ बाप से कहती है कि हमको आगे डिग्री करना है, हमको आगे पीजी करना है। तो ये माहौल जो उनको देना है वो सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन हम देखते आ रहे हैं कि काफी गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो रहे हैं। हमारी तो जिम्मेदारी जो है वो मिलजुल कर ही तय करना होगी। बिल्कुल ठीक आपने कहा। ताहिरा हसन साहिबा, कुछ कहना चाहेंगी? यकीनन ये एक ऐसा दौर हम देख रहे हैं जिसमें बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन अभी भी शायद बहुत कुछ किया जाना बाकी है। क्या कहेंगी ताहिरा साहिबा? बिल्कुल, बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जैसे अभी बात हो रही थी एजुकेशन की, सही बात है, एजुकेशन इंसान को बेहतर बनाता है जब पूरी फैमिलीज बदल जाती है अगर बेहतर एजुकेशन हो। लेकिन बात यह है कि जब हमारे यहाँ पैट्रियार्की इतनी डीप रूटेड है, अब हैदराबाद का मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मैं हैदराबाद गई नहीं। मैं उत्तर प्रदेश और प्रदेशों की बात करूं तो यहाँ पर अगर बेटा बेटी दोनों पढ़ रहे हैं तो अगर कोई गेस्ट भी आ गया तो बेटी को डिस्टर्ब किया जाता है काम करने के लिए, बेटे को नहीं किया जाता। जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। बच्ची की मौत माँ की कोख में कर दी जाती है इस दुनिया में आने से पहले। तो और डावरी जैसी जो कुप्रथा है उसको, औरत को, बच्ची को सेकंड क्लास सिटीजन बनाती है। तो जहां पर इतना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, क्राई की रिपोर्ट 2009-10 में आई थी जो बता रही थी सबसे ज्यादा मैल नरिश्ड कोई है तो वो दलित और मुस्लिम्स में बच्चे हैं। तो माओ का सोचिए, माँ तो अपने शौहर को भी और बच्चे को खिलाने के बाद बहुत कमी है, लेकिन ये ऐसा मौजू है जिस पर हम लगातार आगे भी बात करते रहेंगे। ताहिरा हसन साहिबा आपका और डॉक्टर लुबना सरवत साहिबा, अपने दोनों खास मेहमानों का उनका इतना कीमती वक्त देने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आज के हमारे परवाज़ डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। आदाब।